श्री राम। जय जय श्री राम। एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। जय हो। संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये कथा त्रेता युग की है, किंतु ये जो कथा है वर्तमान से पूर्णतः ऐसी जुड़ती है। देखें कि ये कथा आज से और तब से और वर्तमान में सबसे प्रमुख जो कथाकार हैं श्री बागेश्वर धाम जी सरकार, उन तक जुड़ती है ये कथा। इसलिए ऐसा लगता है इस पर विशेष चर्चा हो और ये बात जितना आगे बढ़ जाए उतनी अच्छी होगी, क्योंकि पता नहीं कितने प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर इस सती प्रसंग में मिले। पहला प्रसंग, श्री शिव जी और श्री सती जी कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर और अगस्त्य जी के आश्रम जाते हैं। अर्थात जो कथाकार हैं वो सहजता से मिल जाए और जो श्रोता है वो स्वयं देवों के देव महादेव जो होते हैं वो श्री अगस्त्य जी के यहाँ कथा सुनने जाते हैं। और सबसे अच्छी सुंदर बात कि जो वक्ता है श्री अगस्त्य जी श्री शिव जी का पूजन करते हैं और भगवान पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय हो। सारे अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं ऐसा जानकर उन्होंने पूजा की। और फिर राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अब जब बात कथा कहने सुनने की आई तो श्री महादेव जी इच्छा प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं आप मुझे कथा सुनाइए। एक शब्द भी नहीं है कि अगस्त्य जी ने क्या कहा या महादेव जी ने क्या कहा, किंतु सार तो यही है कि रोका टोकी नहीं हुई होगी। और श्री अगस्त्य जी सहर्ष तैयार हो रहे हैं भगवान महादेव को कथा सुनाने के लिए। किंतु इन सब घटनाओं का सती जी पर क्या असर है वो आगे के कथा प्रसंग में सुस्पष्ट होना है। कथा सुनते हैं और दक्षिणा में जो ये सारा संसार कुछ और मांगता है, अगस्त्य जी ने भगवान की भक्ति मांगी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। जय हो। श्री शिव जी जानते हैं कि ये योग्य है, इन्हें भगवान की भक्ति दे देनी चाहिए। ये भगवान की भक्ति अभी सती जी को प्राप्त नहीं है, वो पार्वती के रूप में उनको तब सहजता से देते हैं, इतना परखते हैं श्री शिव जी। बड़ी सुंदर बात यह है कि जो श्रोता होने चाहिए वो श्रोता वक्ता से महान होनी चाहिए, ये कथा बताती है। और ऐसा नहीं कहत सुनत रघुवर गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अब कहने सुनने की बात आती है, अर्थात कुछ दिनों तक अब अगस्त्य जी कथा कह रहे थे और श्री शिव जी सुन रहे थे। अब कहत सुनत का अर्थ यह है कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं, कभी ये सुनते हैं कभी वो सुनते हैं, और इस तरह से एक लंबा समय बीता। वही चतुर्मास जिसे हम श्रावण मास कहते हैं, श्री शिव जी को यह महीना अत्यंत प्रिय है और उस अत्यंत प्रिय में महीने में श्री शिव जी को भगवान की कथा प्रिय है। और अब लौट रहे हैं मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। और अब श्री शिव जी के मन में प्रबल उत्कंठा होती है। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होए गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय। जय हो। सच बात यही है कि भगवान की जो चर्चा है, चर्चा का सार भगवान का दर्शन ही है। इतनी इतनी प्रबल उत्कंठा अगर श्रोता के मन में जाग जाए तो वही उत्तम श्रोता है। जितने उत्तम श्रोता मिलेंगे भगवान की सब कर फल हरि भगति भवानी। श्री शिव जी कहते हैं जितने काम सत्कर्म है उनका एक ही फल है। भरद्वाज जी भगवान रामचंद्र जी से स्वयं कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिंह दर्शन पावा। जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव से भी यही कहते हैं कि आपने अब इस कथा
कथा के बहाने मुझे परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण जी के ही और साक्षात दर्शन करवा दिए। अब मुझे गम नहीं है ये शरीर रहे या न रहे। सच बात यही है। धुंधकारी और गोकर्ण कितने उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने कथा सुनी, फिर भगवान का दर्शन ही उनकी अंतिम परिणति है। और यहाँ पर जब श्री शिव जी चाह रहे होंगे तो भला भगवान के दर्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? किंतु जब भगवान दर्शन देते हैं किसी अनन्य भक्त को तो कभी वो सुंदर वेश में नहीं देते। यहाँ पर भी श्री शिव जी को तो सिर्फ दर्शन से मतलब है। और उस समय रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। और उस समय जैसे ही ये कथा सुनकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लौट रहे हैं श्री शिव जी, संग में सती जी भी हैं, उस समय भगवान नर रूप में अवतरित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में। और जब लौटना है उस समय सीता हरण, हा सीते हा सीते हा सीते कहकर और भगवान विलाप करते हुए श्री सीता जी की खोज में है। और कबहू योग वियोग न जाके देखा, प्रकट बिरह दुख ताके, अति विचित्र रघुबर चरित जान ही परम सुजान। जय हो। सब नहीं जान सकते ये क्या हो रहा है। और उस समय शंभु समेत ही राम ही देखा, और उपजाति हर्ष विशेषा। और फिर क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज निशावन। जय हो। भगवान रामचंद्र जी भगवान राम के रूप में अवतरित है। चाहे तो श्री शिव जी इस समय उन्हें भगवान राम कहकर और संबोधन करके और उनका प्रणाम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि आगे जितने प्रणाम मिलेंगे श्री शिव जी के ही, जय राम रमा रमनम सुमनम, वहां पर सच्चिदानंद नहीं है। जय राम सदा सुखधाम हरे रघुनायक साक्षात धरे, ये ब्रह्मा जी के द्वारा है। श्री इंद्र जी के द्वारा जय राम शुभाधाम दायक परम विश्राम, हर जगह राम 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 है, किंतु यहाँ पर राम नहीं, यहाँ पर जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज नशावन। जय हो। यहाँ पर सच्चिदानंद, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में परिचय ही नहीं हुआ, आमना सामना हुआ नहीं। अगर हम आमना सामना करें तो सामने वाले से वही परिचय लेंगे जो वो लीला कर रहे हैं, जिस रूप में है। किंतु यहाँ पर श्री शिव जी उन्हें इस रूप में नहीं देख रहे, जय सच्चिदानंद जग पावन। और यही शब्द जो है सदा सज्जनानंद दाता पुरारी को कोई कोई इस श्लोक को जय सच्चिदानंद दाता पुरारी तो देखें तो श्री शिव जी और श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद होने के कारण श्री शिव जी ने जो प्रणाम किया है भगवान को सच्चिदानंद के स्वरूप में किया है। और अब इस प्रणाम का परिणाम इन पर क्या हुआ है और सती जी पर क्या हुआ है, आगे के प्रसंग में। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय सियावर रामचंद्र जी की जय। बजरंगबली की जय। शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शंभु।